विधानसभा या फिर इसको कह सकते हैं संविधान निर्मात्री सभा। भारत में संविधान निर्माण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में आई थी। इसमें 3 सदस्यीय निकाय था। 3 सदस्य इसमें कौन कौन से थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था, ए.बी. अलेक्जेंडर था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की प्रशासन व्यवस्था यानी कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, यानी संविधान के द्वारा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, वह लंबे समय तक भारत में अराजकता फैलने से रोकना। अराजकता मतलब अव्यवस्था ना फैले देश के अंदर, इसलिए इस संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक, इसमें शुरुआत में 379 सदस्य चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आए थे। इसके अलावा देश रियासतों के 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नर 4 सदस्य थे। तो संविधान सभा में अपन ने देखा कि 379 सदस्य चुने गए थे। उनमें से क्या हुआ कि 379 सदस्यों में से 296 सदस्यों को चुना गया, जिनमें से 208 तो थे कांग्रेस के सदस्य थे और 73 स्थान है ना मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित कर दिए गए। 15 अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों का चयन किया गया। 15 स्थानों पर अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों को चयन किया गया। इसके अलावा देखिए देशी रियासतों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया? तो देशी रियासतें या फिर प्रांतों को, रियासतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इनमें क्या किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर इनको एक सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। तो इनमें से क्या हो गया, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया रियासतों से या फिर कह सकते हैं प्रांतों से। ठीक, इसके अलावा एक अकेली रियासत, यानी जो ये हैदराबाद रियासत है, ये अकेली रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व ने क्या किया था, प्रतिनिधियों ने क्या किया, संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। करें तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। कहां पे हुआ? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक आयोजित हुई। इसमें अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे इसमें? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा महिला सदस्य 15 शामिल किए गए। इसके अलावा दूसरी बात देखते हैं इसमें। दूसरी बात है प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की गई। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद देखते 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके संविधान का प्रस्तावना बना, संविधान की प्रस्तावना बनी। सलाहकारी समिति का गठन किया गया या नियुक्ति की गई थी। किसके लिए? संविधान सभा के लिए सलाह देने के लिए। इसका अध्यक्ष कौन था? B.N. राव या फिर कह सकते हैं कि डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष थे। सभा के निर्माण के लिए क्या किया गया? 7 समितियों का गठन किया गया। तो इनमें 7 समितियां अपन देखते हैं कौन कौन सी समितियां थी। पहली समिति थी संचालन समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, दूसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसके अलावा तीसरी समिति थी संघ शक्ति समिति। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगली है संघीय संविधान समिति। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसकी अगली है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसकी 2 उप समितियां बनाई गई। कौन कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? J.B. कृपलानी था। इसके अलावा अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? H.C. मुखर्जी था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के लिए प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। B.N. राव ने एक प्रारूप तैयार किया जिसपे चर्चा की गई और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। इसके अलावा बात करें प्रारूप समिति ने संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, तो उससे प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया गया। और इसके अलावा बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे इसमें। तो इन 7 सदस्य प्रारूप समिति के इसके 7 सदस्यों की बात करें तो इसमें पहला सदस्य था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा था एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा था इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा था इसके अंदर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठवां सदस्य था एल माधव राव। B.L. मित्र के स्थान पर इनको चुना गया था। इसके अलावा 7वां था D.P. खेतान।
1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में टीटी कृष्णामचारी को इसके जगह सदस्य के रूप में चुना जाता है। विभाजन के बाद की बात करें तो विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 299 सदस्य रखे गए। इसके अलावा प्रांतीय सदस्य थे, इसमें 229 प्रांतीय सदस्य रखे गए और देशी रियासतों से 70 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा संविधान सभा की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में पहली बार कहाँ से निर्वाचित किया गया या कहाँ से चुना गया? तो बंगाल से पहली बार चुना गया। इसके बाद देखिए विभाजन के बाद में इनको कहाँ से चुना गया? तो बॉम्बे से इनको चुना गया। इसके अलावा बात करें संविधान बनकर कब तैयार, कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके बाद संविधान सभा द्वारा इसे कब पारित और अंगीकार किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा बात करें संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए संविधान के ऊपर और इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और इसी कारण 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के बारे में। अब इसके बारे में मतलब जो संविधान बनाया इन्होंने, तो संविधान का प्रथम वाचन कब किया गया? 4 से 9 नवंबर 1948 को। द्वितीय बार संविधान का वाचन कब किया गया? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय बार वाचन कब किया गया? 14 से 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ 26 नवंबर के दिन 1949 में संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें संविधान प्रारूप पे, जो संविधान बनाया गया उसके प्रारूप पे टोटल 114 दिन बहस चली थी। इसके अलावा संविधान निर्माण पर टोटल कितना व्यय हुआ? तो 63,96,729 रुपए का इसमें खर्चा आया टोटल। इसके अलावा बात करें शुरू में जब संविधान लागू हुआ तो क्या था? 22 भाग थे, इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी इसमें। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी के साथ 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक, तथा 26 जनवरी इसी के 2 दिन बाद में, यानी अंतिम बैठक के 2 दिन बाद में 1950 के दिन संविधान को लागू कर दिया गया। 51-52 में आम चुनाव से पहले तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने ही काम किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपना लिया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत को भी संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। इसके अलावा 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ? गवर्नर जनरल, तत्कालीन इंडिया के गवर्नर जनरल थे देश के, ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पृथक यानी अलग से संविधान की व्यवस्था कर दी थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो क्या था? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन है 12, 7, 13 और 9। तो सही आंसर होगा अपने पास 13। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन अपने पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1948। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना 26 जनवरी 1950। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसमें ऑप्शन अपने पास वीएन राव, के.एम. मुंशी, शरद चंद्र बोस, एन माधव राव। इनमें से कौन थे जो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, यानी संविधान सभा में सलाह प्रस्तुत करने का काम करते थे? किसने किया था? वी.एन. राव ने। किसने? वी.एन. राव ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो इनमें कौन कौन सा? लॉर्ड एमरी, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन अपने पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, चौथा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव। तो संविधान सभा किसके परामर्श पर घोषित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो किसने, कितनों ने किए? ऑप्शन अपने पास 262, 264, 300, 287। तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ऑप्शन अपने पास 7, 5, 4 और 6। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? यानी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने किया? ऑप्शन अपने पास आचार्य जे.बी. कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान को कब पारित या अंगीकार किया?
ऑप्शन अपने पास 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। सही ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 26 नवंबर 1949 को। पास कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 को, 1944 को, 1947 को और 1942 को। तो कौन सा हो जाएगा? 1946 को। प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन अपने पास वी एन राव ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। सही ऑप्शन हो जाएगा वी एन राव ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन अपने पास महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वी आर अम्बेडकर ने, वी एन राव ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वी एन राव ने। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहां से चुना गया? तो तत्कालीन मध्य भारत से, हैदराबाद से, पंजाब से, बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहां से चुना गया था? बंगाल से। निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन अपने पास गोपाल आयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे टोटल। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? 389, 409, 429, 505। तो कितने निश्चित किए गए थे? 389। देखते हैं संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कितने दिन संविधान पर बहस चली थी? 114 दिन। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? टोटल सदस्य शुरुआत में कितने थे? 389। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? इनमें से 292। देशी रियासतों से कितने चुने गए थे? 93। चीफ कमिश्नर कितने थे? 4। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अलावा मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार करने का कारण क्या था? तो इन्होंने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि ये मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी थी? है ना, 15 सदस्य थे। भारत का संविधान निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था? तो 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे? अनुसूचित जनजाति के 33। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य कब बनाया गया? तो दिसंबर 1946 को। यह क्वेश्चन अभी बीपीएससी के एग्जाम में 2-3 दिन पहले हुई है, उसमें पूछा गया है।